नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं एस्ट्रोटेक फॉर यू, जहां हम ज्योतिष को बनाते हैं आसान, वैज्ञानिक और आत्मिक। आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे भविष्य फलित करने के 7 प्रमुख सूत्र जो हर जिज्ञासु और ज्योतिष प्रेमी के लिए अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योतिष के कुछ खास ये सूत्र, जिसमें कि पहला सूत्र है कि कुंडली को आप कालचक्र के रूप में देखें, ना कि स्टैटिक चार्ट के रूप में। जन्म कुंडली जब हम देखते हैं किसी की, तो जो जन्म के समय जो कुंडली बनाई जाती है वो मूलतः उससे आप उसकी आत्मा और वह भाग्य प्रारब्ध उसके बारे में जानते हैं। फिर वर्तमान में आप दशा और गोचर, जो जीवन के वर्तमान प्रभाव के बारे में बताती है, उसके बारे में आप जानते हैं। तो कोई भी फल देने के लिए 3 चीजों का मेल करना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए स्क्रीन पर योग, पॉसिबिलिटीज। ये योग जो जन्म कुंडली देख करके आप समझ जाएंगे, क्योंकि कुंडली में योग आप पता लगा सकते हैं। फिर आप महादशा देखिए, यानी करंट में क्या चल रहा है, कौन सी दशा चल रही है। और फिर ग्रहों का गोचर देखिए। ये 3 चीज पर जरूर नजर रखिए। तो जन्म कुंडली यह बताती है कि कौन सा योग है, दशा यह बताती है कि वह योग कब फलेगा, और गोचर बताता है कि वह फल कितना प्रभावी होगा। सूत्र नंबर 2, सबसे पहले दशा को समझिए, वही भविष्य की थीम तय करता है। महादशा जिंदगी का एक बैकग्राउंड म्यूजिक है। चलिए इसको थोड़ा आसान शब्दों में हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए, कोई भी मूवी देखते हैं तो एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, एक सीन चल रहा होता है और एक उस पर से डायलॉग आता है। तो महादशा जो है वो बैकग्राउंड म्यूजिक है। अंतरदशा उसमें सीन है, और फिर उसके अंदर प्रत्यंतर दशा वो डायलॉग है। तो सूत्र नंबर 2 आप समझ गए। अब चलिए, कोई भी प्रश्न आपसे पूछा गया, आप जिनकी भी कुंडली देख रहे हैं, तो कोई ना कोई तो प्रश्न होगा। तो सबसे पहले यह देखिए कि कौन सी महादशा चल रही है। उदाहरण के तौर पर मंगल की महादशा चल रही है, तो अब देखिए कि मंगल कुंडली में कहां बैठा है, और उसके जिस भाव में बैठे हुए हैं थोड़ा उस भाव पर नजर डालिए, उनके स्वभाव के बारे में समझिए। जैसे उदाहरण के तौर पर केतु महादशा चल रही है, तो आप ये समझ जाइए कि यह एक अलग ही जीवन अध्याय है। बहुत सारे डिटैचमेंट होंगे। कोई जॉब कर रहे हैं, फिर केतु की महादशा चल रही है तो डिटैचमेंट हुआ, इनवर्ड। वो व्यक्ति खुद से सवाल पूछेगा कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, मेरा जन्म किस लिए हुआ है। स्पिरिचुअल भावना ऐसी आएगी, ऐसा होगा। चलिए सूत्र नंबर 3, इसमें हम ये जानेंगे कि उस भाव को बहुत ध्यान से देखेंगे जिस भाव से जुड़े हुए प्रश्न हैं। जैसे करियर से जुड़ा हुआ प्रश्न, तो देखिए 10th, 6th, 10th हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस, मैरिज, शादी से रिलेटेड प्रश्न है। तो आप 7th हाउस को देखिए, फिर 2nd हाउस को देखिए, फिर देखिए शुक्र का क्या स्थान है। आप D9 चार्ट भी देख सकते हैं। वैसे ही अगर फॉरेन से जुड़ी हुई बातें हैं, किसी को पढ़ने के लिए विदेश जाना है, कोई पीएचडी करने के लिए, या कोई फॉरेन में बसना चाहते हैं, या फॉरेन से किसी भी तरह से उनके बिजनेस से रिलेटेड चीजें हैं, ट्रैवल से रिलेटेड, तो फिर 12th हाउस देखिए, फिर राहु देखिए और चंद्रमा को भी देखिए। फिर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई अगर कोई सवाल है तो 1st हाउस देखिए, क्योंकि लग्न आपको देखना बहुत जरूरी है। फिर 6 देखिए, फिर 8 देखिए। तो सवाल क्या है पहले यह स्पष्ट कीजिए, फिर भाव को देखिए। अब सूत्र नंबर 4 की बात करते हैं कि जो योग आपने कुंडली में देखा, वो योग तभी फल देगा जब उसका समय आता है। तो बड़ा अच्छा सा देखिए, संयोग प्लस समय सिद्ध फल है। उदाहरण, कुंडली में अगर मंगल और सूर्य 10वें भाव में है, और 10वां भाव आप जानते हैं प्रोफेशन का है, कार्य क्षेत्र का है, तो अगर ऐसा है तो स्ट्रांग लीडरशिप योग बन गया है। लेकिन यह स्ट्रांग लीडरशिप योग कब फलेगा, कब फलित होगा यह, इसके लिए आप मंगल या सूर्य के दशा पे देखना होगा कि किसकी महादशा चल रही है, फिर गोचर में कौन सा भाव एक्टिव हो रहा है। या
तो हर योग को एक्टिवेट करने का टाइम होता है, आप उसको पहचानिए। चलिए सूत्र नंबर 5 पर आते हैं। अंतरदशा और गोचर का तालमेल मिलाइए। एक सटीक भविष्य फल तभी निकलेगा जब आप दशा और गोचर को एक साथ जोड़ करके देखेंगे। उदाहरण में मैंने जैसे केतु को रखा, महादशा में अंतरदशा शुक्र का है, वीनस, तो गोचर में देखिए कि अभी सैटर्न इन 7th हाउस में है। तो आप समझ लीजिए सैटर्न 7th हाउस में है, तो यह मिश्रण बताएगा कि अभी कोई कार्मिक रिलेशनशिप, इमोशनल डिटैचमेंट और जिम्मेदारी का समय चल रहा है। आप और भी इसके बारे में मेरे अगले वीडियो में देख सकते हैं, अभी मैं सिर्फ सूत्र को फोकस कर रहा हूं। चलिए छठा सूत्र है, जब कोई विषय तीनों स्तर पर, आप D9 चार्ट में, D1 चार्ट में जो मेन चार्ट देखते हैं, आपका लग्न चार्ट में देखते हैं, D9 चार्ट भी देखते हैं, और दशा गोचर में भी अगर वही थीम है, तो इन तीनों के संबंध में देखिए कि अगर कोई खास इंडिकेशन मिल रहा है आपको, तो आप समझ जाइए कि डेस्टिनी बोल रही है, मतलब ये होना है। जैसे वीनस 7th हाउस में है, D9 में वीनस कर्क लग्न में है, वीनस दशा भी चल रही है, तो विवाह या प्रेम संबंध तय है। अब लास्ट में सूत्र नंबर 7, अंतःप्रेरणा और अनुभव। आपको कुंडली पढ़ना आ गया, कुंडली पढ़ना साइंस है, लेकिन भविष्य बताना एक आर्ट है, कला है। अनुभवी ज्योतिषी वही है जो व्यक्ति की कुंडली के साथ उसके जीवन के भाव को भी समझे। कभी कभी उत्तर ग्रहों के साथ साथ अंतरात्मा की आवाज से भी आती है। तो आप समझिए कि जो हमने ये सातों सूत्र आपके लिए बनाया है, तो इन सातों सूत्रों का आप प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए, तो देखिएगा कि आपको खुद अनुभव आने लगेगा, और आप अपनी अंतरात्मा से भी कुछ आवाज आपकी निकलेगी जब आप किसी की कुंडली देखेंगे। तो मैं तो बस यही कहूंगा कि आप, एक बेसिक टेम्पलेट हमने आपके लिए दिया जिसमें आप खुद भी विश्लेषण कर सकते हैं, और इसी के साथ हम आज का ये वीडियो खत्म करते हैं। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।